मंच पर विराजित प्रमुख अतिथि श्री जाजू जी, संस्थान मुख्य श्री रामकिशन जी पुरोहित, इस संस्था के अध्यक्ष मालवानी जी, जिसका अनुशासन मैंने गत आधे घंटे से या 1 घंटे से बार बार देखा है, और उस अनुशासन में परोक्ष और प्रत्यक्ष अशोक सोनी का भी हाथ है। डॉक्टर मनियार जी, कालानी परिवार के सम्मानीय सदस्य, पुनः कहता हूँ संस्था के संस्थापक श्री अशोक सोनी, इनका प्रत्यक्ष परोक्ष समर्पण हाथ हर जगह हमें दिखाई देता है। सर्वप्रथम आपने मुझे अध्यक्ष के लिए जो चुना, प्रयास किया, बार बार फोन किया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। श्री जाजू जी ने अपने यूं कहूँ राम कथा में हनुमान जी और गणेश जी की रूपण देते हुए जो प्रेरक प्रस्तुति की विषय की गरिमा व्यक्त की, बताई, वह अपने आप में एक सोचने की बात है। साथ ही साथ श्री जाजू जी ने समाज की विदारक परिस्थिति का भी हमें ज्ञान कराया और हमें कैसा सुधरना है यह भी बताया। बंधुओं, इस मंच पर आज आने के पूर्व हमें श्री पोकरणा जी मिले, उनका भी सम्मान हुआ। पोकरणा जी अपने आप में एक संस्था है, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखना है। पोकरणा जी कल ही कोई धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में अपनी मध्यस्थ भूमिका निभा रहे थे। यहाँ पर इस कार्यक्रम में मेरे मामा श्री सुभाष जी गंगवाल आए हैं, धर्मचंद जी आए हैं, अशोक जी आए हैं, रवि बाबू आए हैं और विजय काला वो भी आए हैं। सभी का धन्यवाद। बंधुओं, व्यक्ति से समाज, समाज से संगठन और संगठन से राष्ट्र उन्नति, यह शाश्वत सत्य है। हम व्यक्तिगत विकास तो करते हैं, परंतु हमारा समाज के प्रति जो दायित्व है उसे गौण करते जाते हैं। हमारे सिद्धि से ही समाज की समृद्धि है, यह निश्चित है। हम जहाँ तहाँ शक्य है अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर सेवा वृत्ति को प्रज्वलित करना की आवश्यक है। यहाँ पर प्रमुखतः जो समाज अभी उपस्थित है वह समाज धर्मशालाओं में, गौशालाओं में, अस्पताल में अपनी राशि अच्छी तरह व्यतीत करती है और दातृत्व का जो भाव यहाँ इस मंच पे इस समाज में जो लोग हैं उन्होंने जो दातृत्व का भाव बताया है, उसी से समाज की भी प्रगति होती है और उनका स्वयं का भी उद्धार होता है। आप जैसा दान दोगे वैसा ही पुण्य पाओगे। दान से ही आपकी लक्ष्मी बढ़ती है, ये शाश्वत सत्य है। हमें यदि जिंदा रहना है, जैसे कि जाजी जी ने बताया, हमें यदि जिंदा रहना है तो संघर्ष आवश्यक है। संघर्ष अनेक प्रकार का होता है। कोई हाथ में तलवार लेकर संघर्ष करना जरूरी नहीं है। मानसिक रूप से भी हम किसी का प्रतिवादन कर सकते हैं। पुरुषार्थ ये आवश्यक है। पुरुषार्थ से ही आपका प्रारब्ध बनेगा। केवल प्रारब्ध के भरोसे आपका कार्य नहीं होगा। दोनों का सम्मिलन यदि होता है तो ये कार्य और आपकी प्रगति निश्चित है। हम भौतिकता में जीते हैं। आज ईश्वरनिष्ठ न होते हुए हम नश्वरनिष्ठ होते जा रहे हैं। हमें ईश्वरनिष्ठ भी होना है और भौतिकता से अपने आप को दूर रखकर समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है वो बताना है। श्री जाजी जी ने जो अंत में 4 बातें बताई हैं गुरुओं के बारे में कि हमें जो लोग हैं, गुण है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको हमने अपने हृदय पर अंकित करना बहुत आवश्यक है। यदि आप माता पिता का ऋण नहीं मानोगे तो आपको स्वर्ग में मुक्ति नहीं है। यह सत्य है, आप सभी जानते हैं। हनुमान जी का जो उदाहरण उन्होंने दिया, तो जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी ने प्रभु राम से कहा
कि हम केवल आपका नाम देते हैं तो ये पत्थर तर जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी जो है आगे बढ़ गए और राम भी आगे बढ़े, पर जो गोटे थे जिन्होंने श्रद्धा नहीं रखी वो गोटे ही हुए, वो पानी में बह गए। हमको हनुमान जी की श्रद्धा रखनी है। गणेश जी का जो श्रद्धा का भाव अपने माता पिता के प्रति था, आपको उदाहरण याद है, गणेश जी से कहा कि इस ब्रह्मांड का आपको कम समय में दर्शन करना है, घूमना है, और उनके भाई कार्तिकेय आगे निकल गए, गणेश जी पीछे रुक गए और अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की और उन्हें ये बताया कि यही मेरा ब्रह्मांड दर्शन है, यही वास्तविकता है। ये बात हमें इतिहास सिखाता है। ये बात जब शाश्वत सत्य हमें दिखाता है तो हमने अपने लायबिलिटी को, अपनी जिम्मेवारी को भूलना नहीं चाहिए। जाजिम जी ने अनेक प्रतिभावान व्यक्तियों का उल्लेख किया है। मैं तो ये कहूँगा कि इस मंच ने जो 23 साल में अनेक प्रतिभावान व्यक्तियों का सम्मान किया है, उसमें ही इस मंच की गरिमा का महत्व दिखता है। एक बात और कहता हूँ कि कोई व्यक्ति चले जाता है, उसकी याद में, श्री सत्यनारायण की कालानी के याद में इतना समर्पण भाव कालानी परिवार का और मालपानी जी का, सोनी जी का, डॉक्टर नावंदर जी का हम जो देख रहे हैं, ये अद्भुत है। और तो और मैं औरंगाबाद संभाजी नगर से हूँ, मेरा माहेश्वरी समाज में, राजस्थानी समाज में भी बहुत ज़्यादा जाना आना है। गोकर्ण जी जानते हैं कि 2016 में जब एक वाद हुआ था तो बड़ी अहम भूमिका मुझे निभानी पड़ी थी। अभी महेश भवन का जो कार्य हो रहा था, किशोरीलाल जी को चंद्रकांत जी बंडू मारवानी कहते हैं, वो एसबीआई जी, अनेक लोग देख रहे हैं। उस कार्य में भी जहाँ जहाँ उन्हें आवश्यकता पड़ी, मैंने अपना दायित्व समझकर उनको मेरी अपनी सेवाएं दी हैं। जाजिम जी ने जो समाज की विदारक परिस्थिति बताई है, उस पर यदि मैं कहूँ तो मैं 1 घंटा उस पर कह सकता हूँ, पर आज बहुत प्रसन्न नहीं है। आज मैट्रिमोनियल कॉन्ट्रावर्सी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये ईगो के कारण हो रहे हैं। इसका एक रूप, एक स्वरूप माता अपने बच्ची के वैवाहिक जीवन में हस्तांतरण, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। माँ अपने बेटी को पूछती कि भाई तने घणो काम करायो, भाई तू घनी दुबड़ी हो गई, भाई तना मोबाइल चलावन दिया को नहीं, तू तो काले पास से बात ही करी। अगर माता ने अपना मोबाइल ही बंद रखा और बेटी से 8 दिन की बात नहीं की तो बेटी का स्वर्ग स्वरूप संसार अच्छा चलेगा। आपका इंटरफेरेंस, आपका अपने पारिवारिक परिस्थिति में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। मैं विषय था स्वयं की सिद्धि से समाज की समृद्धि, क्योंकि जाजिम जी ने उसको अलग पहलू पे लेके गया, इसलिए मुझे भी कर्तव्य पर उस पहलू पे जाना पड़ रहा है। समाज की सिद्धि, स्वयं की सिद्धि से समाज की समृद्धि, ये तो आवश्यक बात है ही है, पर क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, कुछ अपना दायित्व भी निभाता हूँ। यहाँ जब मैं नाम पढ़ रहा हूँ, सभी के नाम में रामकृष्ण है, विजय गोपाल है और अशोक जी है। अशोक सम्राट हुए हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार किया है और पंचशील का तत्व अशोक जी ने बताया। वही पंचशील का तत्व हमें यहाँ इस मंच पर, इस परिसर में दिखता है। यहाँ का संगठन मैंने आज जब देखा, कलानी परिवार के घर में जब हम गए थे, तो मालपानी जी ने तकरीबन 50 से 55 लोगों का, मैं 75 ही बोल रहा हूँ, 50 से 55 लोगों का नाम लेकर परिचय करवाया। और तो और अनेक लोगों का उन्होंने अपनी भाभी, अपनी बहन, अपने भाई ऐसा ही कहा। मैं सोचते रहा कि ये तो दर्गा मैडम है, ये इनकी बहन कैसी, पर इन्होंने ऐसा ही कहा। अशोक जी के परिवार के लोग थे, ये मेरी बहन है, काला जी के ये मेरे छोटे भाई हैं। और जब यहाँ से हम मंच की ओर आ रहे थे तब उन्होंने कहा, सर आपको मेरे पीछे से आना है, मैं आगे रहूँगा। ये जो उनका अनुशासन है, ये अनुशासन भी समाज को संगठित निश्चित रखता है।
और समाज को पिरो कर रखना, समाज को गौणत्व रखना, ये एक बड़ी बात है। गौणत्व की बात बताता हूँ मैं, थोड़ा 4-5 मिनट ज़्यादा दे रहा हूँ, समय मुझे 10 मिनट का दिया था, 4 मिनट ज़्यादा हो गए। तो मैंने वहाँ पूछा, डॉक्टर मणियार जी नहीं दिख रहे, यहाँ बैठे हैं। तो बताया गया कि वो यहाँ पर है। ये भी एक सेवा होती है, ये भी आवश्यक है। आज श्री राम जी तिवारी जैसे महामना ने मेरा सत्कार किया, सुनील जी अग्रवाल उन्होंने सत्कार किया, सम्मान किया। श्री अनूप शुक्ला जी ने जिस ढंग से सम्मान पत्र का पठन किया, वो अपने आप में एक भाषा का गौरव है, भाषा का जो उच्चार रहता है, ये प्रतिभा है। ये प्रतिभा हर एक को नहीं है। सूत्र संचालन करने वालों का भी अभिवादन, धन्यवाद। आप सभी का भी स्वागत है।